देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आपने अपना बचपन बहुत ही मजे मस्ती में बिताया होगा, जिसकी आपको कभी कभार याद भी आ जाती होगी। खैर, आज हम इस वीडियो में एक शख्स की बचपन से जुड़ी भूतिया घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ था उनके साथ। अरविंद जी बताते हैं कि उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 9 साल की होगी, जब मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ कूदने का खेल खेल रहा था। हम 5 जने थे और शाम के 3:30 बजे हम सभी अपनी अपनी बकरियां खोलकर हर जंगल में ले गए। हम सभी मस्ती करते हुए बकरियां चरा रहे थे। तभी हम सभी दोस्तों ने भागकर कूदने का खेल खेलना शुरू किया। हम थोड़ी ऊंचाई से भागकर नीचे एक गड्ढे में कूद रहे थे। हमें बड़ा ही मजा आ रहा था वहां ऐसे कूदने में। हमें वहां खेलते हुए थोड़ा वक्त बीता ही था कि मैंने जैसे ही जंप लगाई कि मेरे पैर जमीन में धंस गए। जब मैंने बाहर खींचे तो मैं खींच ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने मेरे पैर जमीन में पकड़ कर रखे हों। मैंने बहुत ही कोशिश की पर मैं छुड़ा ही नहीं पा रहा था। तभी मेरे बाकी के दोस्त भी एकदम से आ गए और वो भी मुझे उठाने में जुट गए। अब मेरे पैरों में काफी दर्द होने लगा था और मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। पर मेरे दोस्त अभी भी मुझे उठाने की कोशिश में लगे हुए थे और वो भी थक हार कर वहीं पर बैठ गए और घबराने लगे। तभी मेरा एक दोस्त गांव की ओर भागा और घर से घर वालों को बुला लाया। मेरी घटना सुनते ही गांव के कुछ और लोग भी वहां पर आ पहुंचे और मुझसे पूछा कि तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरे पांव जमीन में पकड़ रखे हों। घर वालों को ये समझते देर नहीं लगी और पापा ने मेरे ऊपर हाथ रखकर अपने कुलपुजमान देवताओं का स्मरण किया और फिर कुछ देर बाद मैं सही सलामत उस गड्ढे से बाहर आ गया। बाहर आकर देखा तो मेरे पैरों पर नाखून के खरोंच लगे थे। तभी गांव वालों ने उस जगह की खुदाई की तो उस गड्ढे में एक आदमी की लाश दबी थी, जो 2-4 दिन पहले की लग रही थी। जब उस लाश के बारे में पता किया तो वो एक बदमाश की लाश थी, जिसे गांव वालों ने उसके परिवार वालों को बुलाकर उन्हें सौंप दिया और फिर उसका अंतिम संस्कार करवाया। तब से ये हादसा मेरी जहन में हमेशा के लिए बैठ गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।